दोस्तों, आज तक दुनिया में आपने कई सारे प्राचीन और रहस्यमयी जगह देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में सुना है जो धरती के कोर में रहती हो, और ऐसी केव के बारे में जो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के ही स्कल्पचर्स को दर्शाती हो? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों के साथ साथ कई सारी ऐसी ही रहस्यमयी जगहों के बारे में भी बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, दैट्स रियली अमेजिंग। तो अगर आप अमेज्ड होने के लिए तैयार हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 10, एवबरी। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में विल्टशायर के एवबरी गांव के आसपास से 3 पत्थर के घेरे वाला एक नियोलिथिक एरा का हेंज स्मारक है। यह ब्रिटेन के सबसे प्रसिद्ध प्री हिस्टोरिक स्थलों में से एक है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मेगालिथिक स्टोन सर्कल है। यह जगह ब्रिटेन में टूरिस्ट आकर्षण का मुख्य केंद्र होने के साथ साथ कंटेम्पररी मूर्ति पूजकों के लिए भी धार्मिक महत्व का स्थान है। स्मारक में एक बड़े बाहरी पत्थर से बने सर्कल और केंद्र के अंदर स्थित 2 अलग अलग छोटे पत्थर के घेरे के साथ एक बड़ा हेंज भी शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयरन एज और रोमन एज के दौरान इस साइट पर ह्यूमन सेटलमेंट के कुछ सबूत भी मिले हैं, लेकिन आखिर इस साइट को छोड़ा क्यों गया, ये बात आज तक रहस्य के घेरे में है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसका उपयोग किसी प्रकार के रिचुअल्स के लिए किया जाता था। नंबर 9, सिटी ऑफ अगाथा। सिटी ऑफ अगाथा एक मिथिकल किंगडम है जिसे पृथ्वी के कोर में स्थित कहा जाता है। 19th सेंचुरी के फ्रेंच तांत्रिक अलेक्जेंडर सेंट वेव्स डी एवल्डेयर के द्वारा खुले रूप से इस बात को प्रकाशित किया गया था, और यह किंवदंती उस समय यूरोप में ज्यादातर फैली हुई थी। इन्होंने अपनी 1922 की एक किताब बीस्ट मेन एंड गॉड्स में एक अंडरग्राउंड किंगडम के रूप में इस सिविलाइजेशन के बारे में बताया था जो पृथ्वी के अंदर मौजूद है। इस राज्य को एक इमेजिनरी बुद्धिस्ट सोसाइटी के लिए खास तौर पर जाना जाता था। थियोसॉफिस्ट खास रूप से अगाथा को तिब्बत के नीचे गुफाओं के एक विशाल सिविलाइजेशन के रूप में मानते हैं, जिसमें असुरों का निवास माना जाता है। नंबर 8, द सिटी अंडर डेथ वैली। दोस्तों, कैलिफोर्निया में डेथ वैली के नीचे एक सिविलाइजेशन रहा करता था, लेकिन अगाथा सिविलाइजेशन की तरह धरती के कोर पर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड होकर रहा करता था। इसलिए इस सिविलाइजेशन पर विश्वास किया जा सकता है, पर आज तक कोई इसे खोज नहीं सका है। यह सिटी करीब 5000 साल पुरानी है, जिसे किसी वजह से खाली कर दिया गया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन अंडरग्राउंड टनल्स का खुलासा पहली बार सन 1931 में डॉक्टर एफ ब्रूस रसल के द्वारा किया गया था, जो ओहियो के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। यह आज तक केवल इकलौता सबूत है। दरअसल इन्होंने भी इस खोज को अनजाने में अंजाम दिया था। जब ब्रूस और डैनियल बोवी जब माइनिंग कर रहे थे, तभी ये अचानक से एक गड्ढे में गिरे और नीचे घुस गए, और उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें पता लगा कि वो एक टनल में गिर गए हैं। पर जब वो वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें वहां से 3 जायंट स्केलेटन्स मिले जो देखने में इंसानों से थोड़े अजीब थे। आपको बता दें कि इन स्केलेटन्स की हाइट करीब 9 फीट के आसपास थी, जो एक सिविलाइजेशन के होने के पर्याप्त सबूत हैं। नंबर 7, केव्स ऑफ द कैनरी आइलैंड्स। दोस्तों, स्पेन के कैनरी आइलैंड्स पर एमेच्योर्स आर्कियोलॉजिस्ट ने 72 स्केलेटन्स खोजे थे, जिनमें से 62 एडल्ट पीपल के हैं और 10 हाल ही के हुए कुछ बच्चों के थे। इस खोज को ड्रोन की मदद से किया गया था, क्योंकि यह ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां जाना कोई आसान काम नहीं है। जब एक्सपर्ट्स ने इस बारे में जांच पड़ताल की, तब उन्हें पता लगा कि ये स्केलेटन 8 से 10वीं शताब्दी के बीच के हैं, और ये एक लोगों का ग्रुप हुआ करता था जिसे गौंश कल्चर के नाम से जाना जाता था। जिस जगह से इन स्केलेटन्स को खोजा गया था, उन जगहों से आर्कियोलॉजिस्ट को जानवरों की खाल और वेजिटेबल्स फाइबर भी मिले हैं। पर यह बात थोड़ी हैरान करने वाली है कि करीब 1000 BC में गुआंश पीपल कैनरी आइलैंड्स पर आए थे, और दूसरे सिविल वॉर के दौरान इन लोगों का अंत हो गया था, और यह जगह आज भी खाली पड़ी हुई है। नंबर 6, क्लियोपात्रा's टूम्ब। इजिप्ट की आखिरी रानी और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में एक थी क्लियोपात्रा। यह इतिहास की सबसे प्रसिद्ध महिला शासक है, लेकिन इसके अंतिम संस्कार को लेकर अब भी रहस्य कायम है, जिसके बारे में कुछ जानकार मानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाने वाली रानी क्लियोपात्रा को अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया, जहां वो पैदा हुई और उसने राज किया। वहीं कुछ ये भी मानते हैं कि उन्हें टैपोसिरिस मैग्ना में दफन किया गया है, लेकिन हाल ही में अलेक्जेंड्रिया से 30 मील दूर एक मंदिर खोजा गया है, और दावा किया जा रहा है कि मंदिर में हुई नई खोज क्लियोपात्रा के खोए हुए मकबरे के यहीं होने का इशारा करती है। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट वहां से दर्जनों प्राचीन ममीज खोज चुके हैं।
इसके बारे में ऐसा माना जाता जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजी गई ममीज उस समय के बड़े घराने से संबंध रखती हैं, जो तब की हैं जब वहां शक्तिशाली रानी का साम्राज्य था। इस खोज को सनसनीखेज माना जा रहा है क्योंकि ये सिटी ऑफ द डेड के महत्व को दर्शाती है। आपको जानकारी दे दें कि पानी लगने की वजह से ये ममीज खराब स्थिति में हैं, लेकिन सबूत बताते हैं कि इन्हें गोल्ड फॉइल में लपेटा गया होगा, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनमें से एक ममी रानी की भी है, पर यह बात पूरी तरह साबित नहीं हुई है। नंबर 5, गुआजू केव्स। गुआजू केव सेक्लूडेड जॉर्ज में स्थित है, जो चाइना के बीजिंग से नॉर्थ वेस्ट में करीब 50 मील की दूरी पर स्थित है। इन केव्स को आप स्वयं अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिर इन केव्स के फेस किस तरह से कार्व किए गए हैं। ये केव्स कुल 24.7 एकड़ के एरिया को कवर करती है। ये रहस्यमय होने के साथ साथ चाइना में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा क्लिफ रेजिडेंस भी है, जिसमें कुल 117 गुफाएं हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी बड़ी केव को इतने सुंदर तरीके से कार्विंग कर बनाया गया है कि इसको बनाने में कम से कम 100 वर्कर्स को 5 सालों का समय लगा होगा। लेकिन आखिर इन गुफाओं को क्यों बनाया गया था, इसका पता करने में आर्कियोलॉजिस्ट आज भी सफल नहीं हो पाए हैं। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन केव्स को रहने के लिए उपयोग किया जाता था। यह वाकई बहुत अमेज डिस्कवरी है। नंबर 4, मिस्टीरियस आरकांसस। आरकांसस की केव्स इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि इसे अंडरग्राउंड वर्ल्ड का एंट्रेंस भी माना जाता है। इसके बारे में एक मिथ यह भी है कि इस केव में बने अंडरग्राउंड प्लेस में एक ह्यूमन के जैसे ही दिखने वाले इंसान रहते हैं, जिन्होंने आज तक कभी सूर्य की रोशनी नहीं देखी है, और ये ह्यूमन किसी न किसी तरह एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होना भी जानते हैं। और यही वही कारण है कि इस जगह को अंडरग्राउंड वर्ल्ड का एंट्रेंस माना जाता है। आपको बता दें कि ब्रूस एलन वॉल्टन ने 1990 में इस ब्लोइंग केव को खोजने का दावा किया था, लेकिन उसने वहां से एक 8 फीट के इंसान को देखने का भी दावा किया है। और तब से यह बात अब तक लोगों के बीच मानी जाती जा रही है, लेकिन अब तक यह बात साबित नहीं हो पा रही, इसलिए यह एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 3, टिमगैड। टिमगैड अफ्रीका में स्थित है, जो रोमन की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। यह वही जगह है जो एम्परर ट्रायन के द्वारा जीती गई थी, जो नॉर्थ अफ्रीका की एक प्रॉपर सिटी हुआ करती थी। लेकिन इसके करीब 300 सालों बाद इसे दोबारा क्रिश्चियन धर्म को सौंप दिया गया। लेकिन आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इसके बावजूद भी इसे 7वीं सेंचुरी में पूरी तरह खाली कर दिया गया था, जिसके बाद इस पर धूल चढ़ती गई और धीरे धीरे ये एरिया एक डेजर्ट में बदल गया। लेकिन साल 1765 में इसे स्कॉटिश एक्सप्लोरर जेम्स ब्रूस के द्वारा दोबारा खोज निकाला गया था। लेकिन इसके बाद भी अल्जीरिया में इसका एक्सकेवेशन नहीं किया गया था, बल्कि इसे 1880 के दशक में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सकेवेशन के लिए अपने अंडर में लिया था और पूरी एक सिटी खोज निकाली, और आज उसी एंशिएंट सिटी को टिमगैड नाम से जाना जाता है। नंबर 2, क्वेलाप। चाचापोया के क्षेत्र में अबिसियो नदी के बेसिन तक, बगुआ प्रांत में मारानॉन नदी और उत्कुम्बा के संगम तक एक ट्रायंगल शेप एरिया है, जिसे क्वेलाप कहा जाता है। उत्कुम्बा घाटी के दृश्य वाले पहाड़ों में सी लेवल से 3000 मीटर ऊपर एक चूना पत्थर पर स्थित है। इस साइट का निर्माण 6वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था और इसका निर्माण अलग अलग समय पर हुआ है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि 900 से 1100 ईस्वी के बीच इसका मुख्य निर्माण हुआ था। आपको बता दें कि क्वेलाप 14.8 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है, जो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन के साथ बनाया गया है, और ये चूना पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। और ये दीवारें कोई छोटी मोटी दीवारें नहीं है, बल्कि ये 20 मीटर तक ऊंची है। और आपको जानकारी दे दें कि पुरातत्वविदों के बीच कई दशकों से दीवारों के निर्माण के पर्पस यानी कि मकसद पर बहस हुई है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी किसी सिटी में बाउंड्री, ये बात थोड़ी ज्यादा वियर्ड है। पर आज तक कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं सका है। नंबर 1, द एलोरा केव्स। दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा केव्स बहुत ही शानदार रूप में कठिन कारीगरी से बनाए गए थे। ये दुनिया के सबसे प्राचीन रॉक कट गुफा और मंदिरों का एक समूह है, जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है। इसमें प्राचीन आर्किटेक्चर की अनोखी छाप देखने को मिलती है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार एलोरा की गुफाएं 600 सीई से 1000 सीई के दौरान निर्मित की गई गुफा मंदिरों का एक ग्रुप है। लेकिन मुगल शासन के दौरान इन गुफाओं में देवताओं और मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है, पर चित्रकला और कार्विंग आज भी सुंदर रूप में ही है। एलोरा की गुफाओं की दीवारों पर इंस्क्रिप्शन भी मौजूद है, जो 6वीं शताब्दी के ही हैं, और इसलिए यह दुनिया में भी प्राचीन जगहों में सबसे आकर्षक जगह है। इसमें बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों के होने के सबूत देखने को भी मिलते हैं।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।